17 पुराणों ने गाया है, परंतु 2 पुराणों ने विशेष करके गाया है। एक स्कंद पुराण और दूसरा पद्म पुराण। गोस्वामी जी कहते हैं कि जाने बिन होय नहीं प्रतीति, बिनु प्रतीति होय नहीं प्रीति। जब तक हम किसी व्यक्ति के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक उसके बारे में हमें लगाव नहीं होगा उसके लिए। हमारे घर में फूफा जी आते हैं, दादाजी आते हैं, अनेक रिश्तेदार आते हैं, हम अपने बच्चों को बताते हैं, हमारे नहीं है, आप लोग बताते होंगे। तो हम लोग अपने बच्चों को बताते हैं क्या कि ये बेटा तुम्हारे दादाजी हैं, ये अमुक कार्य करते हैं, अमुक स्थान पर रहते हैं। तो जब हम उनके बारे में जानते हैं तब उनसे हमारा प्रेम बढ़ता है, लगाव बढ़ता है। तो जो भागवत जी की महिमा है 2 पुराणों ने मुख्यतः गाया है। तो आइए हम सब मिलकर के पद्म पुराण के अंतर्गत भागवत जी में पहला मंगलाचरण करते हैं। सभी लोग सावधान होकर श्रवण करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। हम सब मिलकर के कृष्ण कन्हैया के पाद्म पद्मों में प्रणाम करते हैं। परंतु वो कृष्ण कन्हैया हैं कैसे? तो बोले सच्चिदानंद रूपाय सतघन चितघन और आनंद घन। सत किसे कहते हैं? आप जो सब ये देख रहे हैं ये सब असत है। हम लोग बैठे हैं, हम लोग असत हैं, सत नहीं है। जो पहले था, हम लोग पहले नहीं थे, आज हैं, कल नहीं रहेंगे। परंतु जो परमात्मा है, पहले था, आज भी है और कल भी रहेगा। सत कहिए जो बिनसे नहीं। सत उसे कहते हैं जिसका कभी विनाश ना हो, जो कभी नष्ट ना हो। हमारे कृष्ण कन्हैया है ना, थोड़ा सा मुस्कुराते हैं तो सारी सृष्टि बन जाती है, सारी सृष्टि का सृजन हो जाता है। थोड़ा सा ध्यान मग्न होकर के बैठते हैं तो देख लेते हैं कि कौन भूखा है, कौन नहीं भूखा है। ठाकुर जी ने सारी व्यवस्थाएं कर रखी है। खाने पीने के लिए पेड़ दे रखे हैं, फल दिए हैं, अनार, सेब, संतरा इत्यादि नाना प्रकार के। चाउमीन बर्गर नहीं दिया है, ये हमने खुद बनाया है। भगवान ने हमारे पालन के लिए सारी चीजें इसलिए भेज रखी है, सब प्रकार से सारी सुविधाएं कर रखी हैं। और वो थोड़ा सा ना भ्रुकुटी मात्र टेढ़ी करते हैं, हल्की सी, तो सारी सृष्टि में प्रलय आ जाता है। जब मुस्कुराते हैं तो हम आप जैसे मॉडल बन जाते हैं। बढ़िया, देखो ना रंग बिरंगे बैठे हुए हैं। और जब थोड़ी भ्रुकुटी टेढ़ी करते हैं तो चाहे मिश्रा जी हों, चाहे पाठक जी हों, चाहे मित्तल जी हों, सब राधे राधे हो जाता है। तो प्रभु सत स्वरूप हैं, चित
चित अर्थात प्रकाश, चेतना स्वरूप। भगवान कण कण में विराजमान है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। एक बार लक्ष्मी जी और नारायण जी बैठे हुए थे और आपस में बातचीत चल रही थी दोनों लोगों की। लक्ष्मी जी कह रही हैं, नारायण आपको पता है कि जहां मैं नहीं रहूं वहां सब शांत हो जाता है, कुछ नहीं रहता है। जिस घर में मैं नहीं रहती धन वस्त्र ना कोई पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। जहाँ लक्ष्मी जी नहीं है वहाँ ना कोई वस्त्र पा सकता है, ना अन्न पा सकता है, कुछ नहीं हो सकता। बिना लक्ष्मी के कुछ नहीं हो सकता। तो जहाँ मैं नहीं हूँ वहाँ कुछ नहीं हो सकता। तो वहीं पर एक अर्थी लिए जा रहे थे कुछ लोग। और सबने क्या किया, जो सब लिए जा रहे थे अर्थी वहीं पर रख दिया और धन एकत्रित करने में लग गए सब लोग। तो लक्ष्मी जी कहते हैं, देखिए प्रभु, मैंने थोड़ी सी वर्षा क्या कर दी, सब शव को छोड़ करके धन एकत्रित करने में लग गई है। तो नारायण ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया कि जिसमें मैं चेतना के स्वरूप में विराजमान हूं, आपका मूल्य वही है, और जिसमें मैं नहीं हूं वो आपका मूल्य नहीं लेगा, ना कोई समझेगा। क्योंकि जहां ठाकुर जी हर जगह विराजमान हैं, सबके कण कण में विराजमान है, आपके भीतर हैं, हमारे भीतर हैं, पंडित जी के भीतर हैं, सबके भीतर हैं, हर व्यापक सर्वत्र समाना। तो भगवान चित स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। और तीसरा बताया आनंद। आनंद क्या है? आनंद जो है अप्रकट है, इसका वाचन नहीं किया जा सकता, बताया नहीं जा सकता इसको, क्योंकि आनंद जो है महसूस किया जा सकता है। आप कितना खुश हैं, आप कितना खुश हैं, हम कितना खुश हैं, हम तो बहुत खुश हैं आज। तो आनंद बताया नहीं जा सकता। किसी गूंगे व्यक्ति को अगर गुड़ खिला दी जाए और उससे पूछा जाए कि बताइए स्वाद क्या है, तो वो केवल आनंद की अनुभूति कर सकता है कि वाह कितना बढ़िया गुड़ बना हुआ है, गन्ने के रस से कितना स्वाद आ रहा है, परंतु वो बता नहीं सकता। तो भगवान आनंद स्वरूप हैं, सत चित और आनंद, ये तो भगवान का स्वरूप हो गया। जब हम अपनी पुत्री का विवाह देखने जाते हैं तो क्या देखते हैं? पहले उसका स्वरूप देखते हैं, अच्छा दिखता है, कहीं काना वाना तो नहीं है, स्वरूप बढ़िया है कि नहीं। फिर करता क्या है, खाली पड़ा रहता है, कुछ काम धंधा करता है या नहीं करता है, देखते नहीं देखते हैं, सब कुछ देखा जाता है, क्योंकि अपनी पुत्री देनी है उनको। तो भगवान करते क्या हैं? तो कहते हैं विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार। उत्पत्ति भी वही करते हैं, पालन भी वही करते हैं, और लास्ट में अंत में जलमग्न के स्वरूप में होकर के संहार भी कर देते हैं। आपने स्वरूप बता दिया, करते क्या हैं? बढ़िया करते हैं, अच्छा जो करते हैं अच्छा करते हैं, परंतु इनकी शरण में जाने से होगा क्या? कहते हैं तापत्रय विनाशाय, जो ताप हैं 3 प्रकार के, तापत्रय
तीनों ताप कौन कौन से? दैहिक, दैविक और भौतिक। तीनों तापों को जो जड़ से नष्ट कर देते हैं, उनकी शरण में जाने से तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। तीनों ताप, दैविक अर्थ जो होता है, दैविक ताप कौन सा होता है? अभी वृंदावन में यमुना जी आ गई थी। अभी वृंदावन में भी कथा हुई है हमारी, 2 दिन पहले ही पूर्ण हुई है। तो दैविक ताप वो होता है जिसमें बाढ़ आ जाती है, तूफान आ जाता है, ये दैवी आपदाएं हैं। और दैहिक जो हमारे अंदर किसी को जुखाम है, खांसी है, बुखार आ रहा है, अनेक बीमारियां घेरती रहती हैं व्यक्ति को, ये दैहिक ताप है। भौतिक ताप, किसी का अचानक एक्सीडेंट हो जाता है, कोई आपत्तिकाल फांसी लगा के राधे राधे हो जाता है, जो दुर्घटनाएं होती है, भौतिक ताप है। तो इन तीनों तापों को जो जड़ से नष्ट कर देते हैं, उनकी शरण में जाने से तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे कृष्ण कन्हैया के श्री चरणों में हम सब मिल करके बारंबार प्रणाम करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। फिर सुखदेव जी को प्रणाम किया है। आज नैमिषेषु तमासीन मभिवाद्य महामतिम कथामृतरसास्वादः कुशलः सौनको ब्रवीत्। नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 ऋषि एकत्रित हुए हैं और श्री सूत जी महाराज मंचासीन होकर के विराजमान हुए हैं और जो श्रोताओं में परम कुशल हैं श्री सौनक जी महाराज, वो कथा श्रवण के लिए बैठे हुए हैं वहां पर। आइए अभी हम भी सब नैमिषारण्य चलेंगे। एक बार सभी ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे कहने लगे, हे ब्रह्मदेव, हमें 1000 वर्षों का, 1000 सत्र का धार्मिक अनुष्ठान करना है। कहाँ किया जाए, स्थान आप बताइए। ब्रह्मा जी ने एक चक्र छोड़ा और कहा, इस चक्र के पीछे पीछे आप चलते जाइए और इस चक्र की नैमी जहाँ पर रुक जाए, जहाँ पर स्थगित हो जाए, वही स्थान आपके लिए अच्छा है, बढ़िया है आयोजन के लिए। तो सभी ऋषि मुनि चक्र के पीछे पीछे चलते चले गए और लखनऊ से 100 किलोमीटर लगभग दूर सीतापुर जिले के एक अरण्य में अटक गया जाकर के वह चक्र। जो नैमी थी वो एक अरण्य में अटक गई, उसी का नाम नैमिषारण्य हो गया और उसे चक्र तीर्थ भी कहते हैं। वहीं पर 88,000 ऋषि मुनि विराजमान हुए हैं और श्रोताओं में परम कुशल श्री सौनक जी महाराज
बैठे हुए हैं सभी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्योंकि 88,000 ऋषि हैं। किसके मन में क्या प्रश्न है, आप पूछे फिर आप पूछे, हम किस किस का उत्तर देंगे। इसलिए सबने संकल्प करके अब जितने प्रश्न थे सभी प्रश्न शौनक जी के संकल्प करके सभी ने अपना अपना शौनक जी को दे दिया है। और शौनक जी हैं जो ज्ञानियों में परम ज्ञानी हैं, पुराणों के वक्ता हैं, शास्त्रों के अधिवक्ता हैं, परंतु सूत जी महाराज उनसे बहुत छोटे हैं, परंतु उम्र नहीं देखी जाती है, ज्ञान देखा जाता है। सूत जी महाराज वहां पर विराजमान हुए हैं और सभी ऋषि मुनि वहां पर एकत्रित हुए हैं। बढ़िया सुंदर गहर वन है, इतना घना सुंदर वन है वो, ना कोई कूलर की आवश्यकता, ना कोई पंखे की आवश्यकता, शांत वातावरण एकदम। अगर वहां बोलो तो दूर दूर तक आवाज जा रही, ना कोई माइक की सर्विस, कुछ नहीं। और सभी ऋषि मुनि ध्यान मग्न होकर के बैठे हुए हैं। हम सभी एक मग्न होकर के सावधान हो विध्वंस कोटिसूर्य समप्रभा सूताख्याहि कथा सारम मम कर्णरसायनम। हे सूत जी महाराज, आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, और हम लोग घोर अंधकार से घिरे हुए हैं। इसलिए आप अपने दिव्य ज्ञान की कुछ किरणें हमारे कर्ण कोहरों में डाल करके हमारे अंदर जो अज्ञान भरा हुआ है उसको नष्ट करें। और आप पर सद्गुरुदेव भगवान की विशेष कृपा है, क्योंकि गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। हमारे गुरु जी की भी हम पर विशेष कृपा है। हमारे गुरु जी ने हमें ये जो शिक्षा दी है, जो हम आपके सम्मुख यहाँ पर विराजमान हुए बैठे हुए हैं, गुरु का अर्थ ही वही होता है जो अंधकार की ओर से ज्ञान की तरफ ले चले। और गुरु भी कई प्रकार के होते हैं। एक गुरु चेला थे, विदिशा गए घूमने के लिए, और बढ़िया समुद्र के किनारे बैठे हुए थे। वहां पर एक पोस्टर लगा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था, डूबते हुए व्यक्ति को बचाने से 500 रुपए का इनाम। दोनों बड़े बुद्धिमान थे, तो गुरुजी ने कहा
एक काम करो, जाओ तुम कूद जाओ जाके और मैं तुमको बचा लूंगा, फिर 500 मिलेंगे तो आधे आधे कर लेंगे हम लोग। चेला बड़ा समझदार था। अरे गुरुदेव गुरुदेव, आप कूदो, आपको पता भी है तैरना किस प्रकार से है, आप उसमें कूदेंगे तो हम आपको बचा लेंगे। गुरुजी ने सोचा सही कह रहा है चेला। अब गुरुजी ने क्या किया, घुस गए अंदर और चेला बढ़िया बैठा पिज्जा खा रहा था और गुरुजी से कह रहा थोड़ा और थोड़ा और। गुरुजी थोड़ा सा और बढ़े, थोड़ा सा और थोड़ा बढ़ गए। चेला बोला गुरुजी थोड़ा सा और, नहीं फिर बचेंगे कैसे। गुरुजी थोड़ा और पहुंच गए। अब वो डूब रहे, अब कह रहे बचाओ बचाओ। और चेला बढ़िया बैठा पिज्जा खा रहा है। पहले बात हुई थी कि 100 रुपए तुम ले लेना, 400 हम ले लेंगे। फिर कहने लगा ऐसा करियो दादा 150 ले लियो। और चेला बढ़िया पिज्जा अरे दादा 300 ले लियो। अरे पूरे 500 ले लिए। फिर चेला फिर गुरुजी ने 500 अपनी तरफ से बढ़ा दिए, 1000 ले लेना। फिर भी चेला अब गुरुजी बड़े चक्कर में पड़े, क्यों, और बढ़िया पिज्जा खा रहा बैठा। तो गुरुजी से कहने लगा गुरुजी बगल में देखो, बगल में लिखा था कि मरे हुए बचाने से 5000 का इनाम। तो गुरुजी भी कई प्रकार के होते हैं, चेला भी कई प्रकार के होते हैं। तो गुरु का बहुत आशीर्वाद है, आप पर बड़ी कृपा है। तो आप अपने दिव्य ज्ञान की कुछ किरणें हमारे कर्ण कोहरों में डाल करके हमारे अंदर का जो अज्ञान है उसको नष्ट कीजिए। फिर जो बड़े बड़े महात्मा हैं, वैष्णव जन हैं, जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य से भरे हुए हैं, ऐसा क्या करते हैं जिससे उनका विवेक सदैव जागृत रहता है। शौनक जी कहते हैं देखिए महाराज, घोर कलिकाल आने वाला है, आ गया है। इस समय जो सरल साधन हो कृपया करके वो बताइए, क्योंकि व्यक्ति मेहनत करना नहीं जानता और ना चाहता है। यहां पड़ा आराम कर रहा, चीज वहां पड़ी है उठाएगा नहीं। एसी चल रही है, कौन से कह रहा गेट बंद कर दो, कौन से कह रहा गेट बंद कर दो। तो आलस्य के मारे व्यक्ति कलिकाल में कुछ नहीं करना चाहता है, कठिन काम कोई नहीं करना चाहता है। इसलिए भगवत प्राप्ति का जो सरल साधन हो कृपया करके वो बताइए, क्योंकि आपके ऊपर गुरुदेव की विशेष कृपा है। चिंतामणिरलोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयक्षते गुरुप्रीतो वैकुंठम योगे दुर्लभम। किसी को चिंतामणि प्राप्त हो जाए, चिंतामणि अर्थात जिसको प्राप्त हो जाए, जो चिंतन करेगा, बढ़िया बोलेरो आ जाए, पिज्जा आ जाए, बर्गर आ जाए, जो चिंता करेगा वो स्वतः प्राप्त हो जाएगी। चिंतामणिर लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम। और जो कल्प वृक्ष है उसके नीचे बैठने से आप जो कल्पना करेंगे, कुछ भी आप मांगो, स्वर्ग का कुछ भी मांगो, वो भी आपको प्राप्त हो जाएगा। परंतु
आप चाहो कि आपको भगवत भक्ति मिल जाए, भगवत कृपा आप पर हो जाए, तो ये संभव नहीं है। ये केवल सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से ही संभव हो सकता है। आप अगर सद्गुरुदेव भगवान की कृपा हो जाए तो योगियों के लिए जो दुर्लभ वैकुंठ है वो भी सरलता से प्राप्त हो जाएगा। तो सूत जी कहते हैं, हे महात्माओं, आपका प्रश्न बहुत सुंदर है और आप इतने अच्छे श्रोता हैं। मैं अब आपको समस्त शास्त्रों का सार सुनाने जा रहा हूं। सावधान होकर के सुनिए। सावधानतया शृणु। यह सारा संसार शनै शनै काल के मुख में जा रहा है। सोना नहीं है, जागते रहो सभी लोग। आज थकावट हो गई है, पता है, इसलिए हम ज्यादा देर नहीं ले जाएंगे। एक काम करो, जिसको नींद आए ना, बीच बीच में हम जयकारा लगवा दिया करेंगे, ठीक है? उससे निद्रा देवी नहीं सताएंगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भाषितम्। इसका नाम मृत्युलोक है। एक ना एक दिन हम सबको इस काल के गाल में जाना है। हम सभी लोगों को मृत्यु का सामना करना है, परंतु जहां की हमारी टिकट है और जितने दिन के लिए हम आए हैं उसकी तैयारी कोई नहीं कर रहा है। अन्य चीजों की तैयारियां सभी कर रहे हैं कि हमको कल उड़ीसा जाना है, ग्वालियर जाना है, भोपाल जाना है। भोपाल वाली बैठी है ना, तो सबकी सब चिंता करते हैं, परंतु जहां हमको जाना है उसकी तैयारी कोई नहीं कर रहा है। ये तैयारी कर रही हैं। कैसे? ये जो करवा रही है ना, यही तैयारी है वहां की। आप यहां पर बैठे हैं, कहते हैं पंचामृत जो होता है ना, भगवान का चरणामृत, अभिषेक एक करता है। आज इन्होंने पूजन किया है, तो पंचामृत जो है एक ने बनाया है, परंतु जब भगवान का स्नान हो जाता है तो वह चरणोदक बन जाता है, फिर वह जन जन में जाकर के सभी को प्राप्त होता है। एक चम्मच आप लो, एक चम्मच आप लो, सबको मिलता है। उसी प्रकार इन्होंने संकल्प लिया है और उसका लाभ आप सभी लोगों को प्राप्त होगा। ताली बजा दिया करो। बड़े ढीले ढाले हो, 2-3 दिन में सुधर जाओगे। जब परीक्षित जी को श्राप लगा था कि 7 दिनों में तक्षक नाग के द्वारा काटने से उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो अपना सारा वैभव राज्य सब कुछ छोड़ करके कहाँ चले गए थे? गंगा जी के किनारे। यहाँ यमुना जी हैं, तो गंगा जी के किनारे सब कुछ त्याग करके अपना सारा सर्वस्व
अपने पुत्र को दे करके गंगा जी के किनारे चले गए थे। और जैसे ही श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ वहां पर, और देवताओं को पता चला कि सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराने वाले हैं, तो देवताओं ने क्या किया? सुधाकुम गृहीत्वा देवास्तत्र समागमन। सुधाकुंभ अर्थात अमृत का कलश लेकर के सुखदेव जी के पास आ गए और कहने लगे, पहले प्रणाम किया कि हे सुखदेव जी, आप यह अमृत का कलश हम ले आए हैं और हमने सुना है कि राजा परीक्षित को 7 दिनों में मृत्यु का श्राप लगा हुआ है। आप इनको यह अमृत पान करा दीजिए ताकि ये अमर हो जाएं। सुखदेव जी सोचने लगे, ना हमने बुलाया और ना परीक्षित ने पुकारा। परीक्षित जी सोच रहे हैं, इतनी अच्छी कथा चल रही थी, कहां से विघ्न उत्पन्न करने लोग आ गए। कह रहे हैं कि आप ये अमृत का कलश ले लीजिए और यह जो अमृत पान करा दीजिए इनको, परीक्षित जी को, ताकि ये अमर हो जाएं। और आप, यानी पहले अपना वो नहीं बताया कि हमें क्या चाहिए, पहले उनके लाभ की बात की, क्योंकि स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। सुर नर मुनि सबकी यह रीति। इसलिए अपने स्वार्थ की बात पहले नहीं की, दूसरे की फायदे की बात की। अगर कोई व्यक्ति आकर के आपके फायदे की बात कर रहा है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए कि ये इतना क्यों हमारे फायदे के लिए सोच रहा है, क्योंकि अपनी परेशानी सबको नहीं बतानी चाहिए। आप पैर ना पीछे कर लीजिए। हम सब पे ध्यान रखेंगे, कौन फोन चला रहा है और कौन ऐसे बैठा। ये दरिद्र आसन है। इस प्रकार से बैठने से आपको कुछ दिनों में ही पता चल जाएगा कि क्यों नहीं बैठना चाहिए। कथा में बैठने का, उठने का, सुनने का सबका विधान है। सुखदेव जी ने सभी देवताओं को भगा दिया। जो कथामृत था उसको नहीं पान कराया। ना ददौ सा कथामृतम। तुम अगर भक्त बन करके आते तो मैं तुम्हें अवश्य कथा श्रवण कराता, परंतु तुम सौदागर बन करके आए हो तो भगा दिया देवताओं को। अब सोचिए, देवता जो कथा सुनने के लिए आए थे उनको भगा दिया सुखदेव जी ने, और आपको यह सरलता से प्राप्त हो रही है। जब ऊपर से स्वर्ग लोक से देवता देखते हैं कि इनको यह कथा जो है इतनी सहजता से प्राप्त हो रही है, तो उनको बड़ी जलन होती है। इतनी महत्वपूर्ण है ये कथा। सभी देवता दौड़ करके ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, हम पृथ्वी लोक पर गए थे कथा श्रवण करने के लिए, परंतु सुखदेव जी ने हमको भगा दिया। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कुछ तो कारण होगा, अगर भगाया है तो रुक जाओ, देख लेते हैं। तो 7 दिवसों पर्यंत देखा कि राजा परीक्षित
जब कथा पूर्ण हो गई तो भगवान के परम धाम को प्राप्त किया उन्होंने। और ये देख करके ब्रह्मा जी को विस्मय हुआ, आश्चर्य हो गया। और उन्होंने क्या किया कि लघुन्यायान यातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। जब ब्रह्मा जी ने राजा परीक्षित का मोक्ष देखा तो उन्हें बड़ा भारी विस्मय हुआ। तुरंत अपने सत्यलोक का तराजू मंगाया और एक तराजू पर अनेकानेक शास्त्र रखे और दूसरे तराजू पर श्रीमद् भागवत। और जैसे श्रीमद् भागवत पलड़े पर रखी, क्या देखते हैं कि जो भागवत जी का पलड़ा था वो नीचे आ गया और जो अनेक धर्मा शास्त्र थे सब ऊपर की तरफ उठ गए। तो सभी ऋषि मुनियों ने एक शास्त्र घोषणा कर दी कि मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। ये साक्षात श्रीमद् भागवत जो है भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है। इसमें जो श्लोक हैं वो साक्षात सब श्री कृष्ण स्वरूप हैं और इनका जो अर्थ है ना उजला उजला, वो हमारी किशोरी जी श्री राधा रानी जी हैं। हम मनुष्यों का कल्याण करने के लिए इस धराधाम पर राधा कृष्ण अपने युगल स्वरूप से श्रीमद् भागवत में विराजमान होकर के हम लोगों का कल्याण करने हेतु इस धरा पर पधारे हैं। कि अनोखा रूप ले करके श्री राधा कृष्ण आए हैं। अनोखा रूप ले करके श्री राधा कृष्ण आए हैं। अनोखा रूप ले करके श्री राधा कृष्ण आए हैं। अनोखा रूप ले करके श्री राधा कृष्ण आए हैं। जय हो एक ही बरस श्री राधा कृष्ण आए हैं। अनोखा रूप ले करके श्री राधा कृष्ण आए हैं। अनोखा रूप ले कर इसको अपने पैर सीधे करने हो, खड़े हो जाओ अपने। हरि हरि बोल। जय हो जय। हरि हरि बोल। अनोखा रूप ले करके श्री राधा कृष्ण आए हैं। राधा बस न जान
राधा को जाने, कृष्ण को जाने, कृष्ण बस राधा को जाने, श्री राधा को प्रकट करके पर को प्रकट करके श्री राधा अनोखा रूप ले करके श्री राधा कृष्ण आए हैं। अनोखा रूप ले करके श्री राधा कृष्ण आए हैं। अनोखा रूप ले करके कृष्ण आए। जय हो। हरी हरि वो। बस इतना जाने, कृष्ण बस लेना ही जाने, वो राधा देना ही जाने, कृष्ण बस लेना ही जाने, वो राधा देना ही जाने, कृष्ण बस लेना ही जाने। जय प्रेम बरसाने, दोनों हाथ उठाकर प्रेम बरसाने श्री राधा कृष्ण आए। अनोखा रूप ले करके श्री राधा कृष्ण आए। अनोखा रूप ले करके श्री राधा कृष्ण आए हैं। राधे राधे राधे। एक ही बनकर श्री राधा कृष्ण आए हैं। अनोखा रूप ले करके श्री राधा कृष्ण आए हैं। अनोखा यो प्यारे हरी हरि वो। राधे राधे।
राधे प्यारी जय हो अनोखा रूप ले करके श्री राधा कृष्ण आए हैं। अनोखा रूप ले करके श्री राधा कृष्ण आए हैं। अनोखा रूप लेकर श्री राधा कृष्ण आए हैं। अनोखा रूप ले करके श्री राधा कृष्ण आए हैं। जय हो अनोखा रूप ले करके श्री राधा कृष्ण आए। राधा वल्लभ सरकार की जय अनोखा हो। रूप ले करके श्री राधा कृष्ण आए हैं। अनोखा कृष्ण आए हैं। श्री राधा कृष्ण वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो हमारे और आपके मध्य राधा और कृष्ण ही श्रीमद् भागवत के स्वरूप में आए हुए हैं यहाँ। अब आप यहाँ जो बैठे हैं, ये आटे वाली बगीची नहीं है जहाँ पर ठाकुर जी हमारे और राधा रानी और साक्षात भागवत जी विराजमान हो जाएं, फिर वह साक्षात वृंदावन बन जाता है। अब सौनक जी ने पूछा कि हे सूत जी महाराज, कथा तो इतनी दिव्य है कि देवताओं को भगा दिया और हम मनुष्यों को सहजता से प्राप्त हो रही है। परंतु यह 7 दिन में ही क्यों सुनी जाती है? यह सप्ताह परिपाटी जो है कब से प्रारंभ हुई, कहाँ से प्रारंभ हुई और किसने प्रारंभ की? बंद कर दो, वृंदावन बिहारी लाल की। तो यह जो सप्ताह परिपाटी है कहाँ से प्रारंभ हुई? सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, यह सप्ताह परिपाटी जो है सनकादियों ने नारद जी को सुनाई थी। 7 दिवसों में ये इसलिए सुनी जाती है क्योंकि 8वां दिन होता ही नहीं। जैसे बोला कि नारद जी को सुनाई गई है और 7 दिनों में सुनी जाती है, सभी ऋषि बोल पड़े कि महाराज जी सब तो ठीक है, आपने अच्छी बात बताई, परंतु एक बात हमारे गले नहीं उतरी। कौन सी? कि नारद जी को सुनाई गई। नारद बाबा जो हैं 1 नंबर के घुमक्कड़ हैं, 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं हैं। तब उन्होंने बताया
कि एकदा हि विशालायां चत्वारि ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता दद्रसोस्तत्र नारदम्। कि एक समय नारद जी जो सनकादि ऋषि थे, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, सत्संग की इच्छा से भ्रमण कर रहे थे, बद्रीनाथ धाम जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि दद्रसुस्तत्र नारदम, अचानक उन्हें नारद जी दिखाई दिए। और नारद जी बड़ी जल्दी में तो दौड़े दौड़े जा रहे थे। जो सनकादि ऋषि थे उनका केवल एक ही लक्ष्य था, सत्संग। केवल हरि कथा जहां होती है वही वो मिलते हैं बस। तो वो सत्संग की इच्छा से जा रहे थे और नारद जी उनको अचानक मिले। तो उन्होंने क्या सोचा, नारद भैया आ गए हैं तो बढ़िया इनके साथ सत्संग होगा। और जब नारद जी के पास पहुंचे तो नारद जी के मुख पर, जो सबके मुख पर अभी बजे हुए हैं, इधर उधर देख रहे हैं सब, 12 बजे हुए थे। तो सरकादियों ने पूछा, अरे नारद भैया आप इतने चिंतित क्यों हैं, इतने परेशान क्यों हैं? क्योंकि आपके पास तो कोई माया जंजाल है नहीं, ना कोई गाड़ी है, ना घोड़ा है, ना कोई मकान है, ना घर है कि हाँ भाई बिजली का बिल देना है या सब्जी लानी महंगी हो गई है कि नहीं। तो ऐसा तो उनका कुछ नहीं है, फिर आप क्यों चिंता हैं? तो नारद जी कहने लगे, कि मैं सत्संग की इच्छा से पृथ्वी लोक पर आया था। और सबसे पहले कहाँ गए नारद जी? प्रयागराज, जो तीर्थों के गुरु हैं। पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। पहले पुष्कर गए, फिर वहां भी उनको शांति नहीं मिली। फिर सोचा कि विद्वानों की नगरी में जाया जाए, कम से कम वहां लोग ज्ञान की बातें करेंगे, सत्संग करेंगे। तो काशी चले गए, काशी में भी उन्हें शांति नहीं मिली। हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र हर जगह भ्रमण कर लिया, परंतु उनके मन को शांति नहीं मिली कहीं। एव मादेषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। कहीं भी उनको शांति नहीं मिली, ना कोई सत्संगी मिलता है, सब अपने अपने में परेशान है सब। पृथ्वी लोक पर आए, उन्होंने बड़ा भारी विस्मय देखा। क्या देखा? कि जो गृहस्थ थे आपस में कलह मचा हुआ है उनमें। और नई नवेली बहू जी आती हैं, 2-4 दिन तो बड़े प्रेम से रहती हैं। लाओ सासू जी पाँव दाव दें तुम्हारे, ये लो चाय पकड़ो,
हाथ हाथ में सब कुछ होगा। और जहाँ 1-1.5 महीना बीते, फिर अपने पति देव के कान में, अजी सुनते हो, हम आपके लिए अपना घर परिवार सखी सहेली सब छोड़ करके आए हैं। आप हमारे लिए अपने माता पिता को नहीं छोड़ सकते। उनका बस एक ध्येय है, क्या? हम दो हमारे दो, बाकी सबकी छुट्टी कर दो। हर जगह कलह मचा हुआ है। जिस माता ने, जिस पिता ने हमको जन्म दिया है, हम उसी को जब एक नई नवेली आ जाती हैं, उनके लिए हम अपने माता पिता को छोड़ने के लिए तैयार हैं। सोचो, आप वृंदावन जाओ, काशी जाओ, बनारस जाओ, चाहे हरिद्वार जाओ, अन्यत्र जाने की कहीं आवश्यकता नहीं है। अपने आप माता पिता की सेवा करो, जो फल वहां प्राप्त होगा वो यहां प्राप्त हो जाएगा। माता पिता हमारे लिए बचपन से ही सब कुछ करते आते हैं। माता जो है साक्षात वात्सल्य की प्रेम मूर्ति है। परंतु आजकल कोई समझता ही नहीं है ना। जब बालक छोटा होता है ना, अगर भूखा है और नहीं सामर्थ्य माता के पास, तो खुद रोटी ना खा करके अपने बालक को खिलाती है वो। बालक अगर रात्रि में सोया हुआ है, अगर उस गीला वीला कर दे गद्दा, तो माता कितनी प्रेम रूप है। देखो, खुद गीले में सोकर तुमको सूखे में रखा और तुम्हें खिलाया पूरा भोजन, अगर बचा तो खुद चखा। कहते हैं माँ का, जो माँ के दूध का कर्ज है हम पर, कभी चुका ना पाओगे, और तुमको नरक भोगना होगा माँ को अगर सताओगे। इसलिए माता पिता की, अपने गुरुजनों की, आपके घर में कोई अतिथि आए, ब्राह्मण आए, उनकी सबकी सेवा करो। आजकल जब बालक जो गर्भ में होता है ना, तब माताएं कहीं फेसबुक चल रहा है, कहीं इंस्टाग्राम चल रहा है, कहीं पबजी चल रहा है। जैसी चीज आप देखोगे बालक पर वैसा ही असर होगा। अगर आप रामायण जी पढ़ेंगे, गीता जी पढ़ेंगे, धार्मिक जो ग्रंथ हैं उनको पढ़ेंगे, तो बालक पर उसी प्रकार के आचरण होंगे। कथा को आगे बढ़ाते, माता जी तो बीच बीच में आएंगी बहुत जगह। एक बार माता जी के लिए जोरदार तालियां। तो हर जगह कलह मचा हुआ है। जो माता पिता हैं, दादा दादी हैं, उनसे सलाह ना लेकर के किससे सलाह ली जाती है? घर में कुछ काम किया जाता है, सियाल को बुद्धिदाय कहा, साले साहब को बुलाया जाता है कि कैसा किया जाए काम, ये बताओ। आपके वयोवृद्ध माता पिता हैं, दादा दादी हैं, उनसे सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि वो अनुभवी हैं। आप अनुभवी नहीं हैं अभी, उनको अनुभव है कि किस प्रकार कौन सा कार्य करना चाहिए। कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम च कलकनम। कन्याओं का क्रय विक्रय हो रहा है। क्रय विक्रय अर्थात समझ रहे हैं ना, दहेज। 1.5 लाख दो, 2 लाख दो, 5 लाख में। अरे आपने अपने पुत्र को पढ़ाया है ना, कन्या पक्ष से क्यों मांग रहे हैं?
तो ऐसे सब देख देख करके नारद जी बड़े व्याकुल हैं। फिर सोचा चलो वृंदावन चलते हैं, वहां शांति मिलेगी, क्योंकि वहां भगवान की अनेक लीलाएं हुई हैं। जब वहां गए तो वहां भी उन्होंने एक आश्चर्य देखा कि यमुना जी के किनारे भक्ति माता एक युवती बैठी हुई है, अपने गोद में 2 वयोवृद्ध पुत्रों को लेकर के, और चारों तरफ कुछ देवियां सेवा में लगी हुई हैं। तो नारद जी ने सोचा जाकर के पूछता हूं इस युवती से। फिर सोचा हम तो बाबा बैरागी हैं, क्या जाने से फायदा, तो जानने लगे। तभी पीछे से उस युवती ने आवाज लगाई कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंताम विनाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा हरम वरम। हे साधु, कुछ देर ठहरिए। तो जब जाकर नारद जी ने पूछा कि आप कौन हैं, और ये 2 जो बुढ़े लेटे हुए ये कौन हैं, और जो स्त्रियां हैं ये देवियां ये कौन हैं, तब फिर उस युवती ने अपना परिचय दिया कि हम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। हे नारद जी, मैं भक्ति हूँ, और ये जो 2 बुढ़े पुत्र लेटे हुए हैं ये ज्ञान और वैराग्य हैं, और ये जो स्त्रियां हैं ये गंगादि नदियां हैं जो हमारी सेवा में लगी हुई हैं। माता जी नई नवेली एकदम नवयुवती, और पुत्र दोनों बुढ़े, कितना बड़ा वो विस्मय है। तब भक्ति महारानी ने अपना बताया, परिचय दिया कि मैं उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता और क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जेड़तांगता। मैं दक्षिण में उत्पन्न हुई और कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में मेरा कई कई जगह सम्मान हुआ, कहीं कहीं पे सम्मान हुआ, फिर अंत में मैं जीर्ण होने लगी। परंतु जैसे ही मैं वृंदावन आई, वृंदावनम पुनः प्राप्या नवीनेव स्वरूपिणी, जैसे ही वृंदावन धाम में मैं आई, मैं तो नवयुवती हो गई, नई नवेली हो गई, परंतु मेरे जो पुत्र हैं ये दोनों बुढ़े हो गए हैं। और अगर मेरे पुत्र स्वस्थ नहीं हुए तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशे गम्यते मया, मैं इस स्थान को त्याग करके विदेश चली जाऊंगी। नारद जी भक्ति महारानी की पीड़ा जो है कुछ क्षण में ही समझ गए और उनसे कहा कि आप दुखी मत हो। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में आप प्रसन्न रहीं, और जैसे जैसे कलयुग आ रहा है, धीरे धीरे ज्यों ज्यों कलयुग बढ़ता जाएगा, सत्कर्म सब लुप्त होते चले जाएंगे। कोई कथा कराने वाला नहीं बचेगा, कोई धर्म कार्य कराने वाला नहीं बचेगा। अभी तो फिर भी ठीक है, भागवत इत्यादि हो रही है। आज ही काली माता मंदिर में 2 जगह भागवत प्रारंभ हुई है, 2 शोभा यात्रा निकली हैं आज।
तो अभी तो सत्कर्म हो रहा है, भागवत जी हो रही हैं, और जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा, जो सारे सत्कर्म के साधन हैं सब लुप्त होते चले जाएंगे। जो कलयुग रूपी दावाग्नि है, इसमें सारे सब भस्म हो जाएंगे। नारी जी कहने लगे, देवी आप दुखी मत हो, मैं नारद प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आपके पुत्रों को स्वस्थ करूंगा और आपको जन जन में स्थापित करूंगा। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं भी हरि का दास नहीं कहूं। नारद जी ने प्रतिज्ञा कर ली और सौगंध खाई। भक्ति मैया गदगद हो गईं और नारद जी की स्तुति करने लगी कि जयते जगत मायाम यस्य का यादवस्ते वचन रचन मेघम केवलम चाकलय्य ध्रुव पदमपि यातो यत कृपा तो ध्रुवोयम शकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। नारद जी, भक्ति मैया नारद जी से कहने लगे, हे नारद जी आपकी जय हो, आपकी जय हो। मैं आपके वचनों पर विश्वास करके कयाधु नंदन प्रहलाद जी परम पद को प्राप्त हुए और आपके ही पद चिन्हों पर चल करके ध्रुव जी महाराज आज आकाश में ध्रुव तारा बन करके प्रकाशमान हो रहे हैं। जैसे आपने ध्रुव और प्रहलाद को भगवत भक्ति समझाई है, प्रभु के परम पद को प्राप्त कराया है, उसी प्रकार आप हमारे पुत्रों को भी स्वस्थ कर दीजिए। नारद जी बोले, देवी आप दुखी मत हो, श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मरण दुखम गमिष्यति। आप हमारे श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया के श्री चरणों का ध्यान करें, दुख अपने आप भाग जाएगा। जिसको जिसको दुख भगाना है, आलस्य को त्याग करके ताली की सेवा करेंगे कि ब्रज के नंद लाला श्री राधा जू के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदे लाला श्री राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब के नंदे लाला श्री राधा जू के सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के सब मीरा पुकार जय हो गिरिधर गोपाला मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। ढल गया अमृत में इसका भरा प्याला बन गया अमृत में विष का भरा प्याला।
बचाए। हरि बोल। जय हो। बचाए इसे जिसे तूने थाम लिया, के नंदे लाला श्री राधा जू के सावरिया, सबे दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। वाक्य बिहारी लाल की जय हो। जियो प्यारे। हरी हरि बोल। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भरी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, एक इशारे से सारी विपदा टली। एक इशारे से सारी विपदा टारी। एक इशारे से सारी विपदा टली। एक इशारे से सारी विपदा टारी। जय हो। उठ गया गोवर्धन, सब गया तूने जहाँ मोड़ दिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला सावरिया, वे दुख दूर हुए तेरा नाम लिया। हरी हरि बोल। जियो प्यारे। नैनों में शाम बसे, मन में गिरधारी। नैनों में श्याम बसे, मन में गिरधारी। सुध बिसराए गई, मुरली की धुन प्यारी।
सुध बिसराई गई, मुरली की धुन प्यारी, नैनों में श्याम बसे, मन में गिरधारी। ओ नैनों में श्याम बसे, मन में गिरधारी, सुध बिसराई गई, मुरली मधुर प्यारी। सुध बिसराई गई, मुरली मधुर प्यारी, मुरली मधुर प्यारी, मन के मधुबन जय हो। दास सजाओ रसिया, मन के मधुबन में दास सजाओ रसिया, सब दुख दूर हुए, तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदे लाला, श्री राधा जू के सावरिया, सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, राधा जू के सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया। वृंदावन में हरि लाल की जय। जय हो। श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मर दुखम गमिष्यति। आप कृष्ण कन्हैया के पाद चिन्हों को, चरणों को स्मरण करें, दुख अपने आप भाग जाएगा। इतना कह करके नारद जी ने उपचार प्रारंभ कर दिया। ज्ञानम प्रबुद्ध्यताम शीघ्रम रे रे ज्ञानम प्रबुद्ध्यताम। हे ज्ञान, हे वैराग्य, उठो। परंतु उनके अंदर चेतना नहीं थी, दोनों को जगाया, जगे नहीं। फिर गीता पाठर मुहुर्मुहु, बार बार गीता का उपदेश दिया। थोड़ी सी चेतना आई, फिर अचेत हो गई। और एक बार नहीं, गीता पाठर मुहुर्मुहु, बार बार गीता सुनाई, वेद वेदांत सुना डाले, तब भी उनको होश नहीं आया। तभी वहां आकाशवाणी हुई एक, कि नारद जी सत्कर्म करो। हम नारद जी सोच रहे हैं इतनी देर से हम कर क्या रहे थे। गीता जी सुना रहे थे, वेद वेदांत सुना रहे थे। हमारे औषधालय में जितनी चटनी थी हमने सब चटा दी, फिर भी फायदा नहीं हुआ। कह रहे हैं सत्कर्म करो। सत्कर्म क्या है? बताया, ये कोई संत बता सकता है आपको। अब आकाशवाणी ने ना तो फोन नंबर दिया, ना पता बताया, कुछ नहीं बताया। बस क्या बताया कि सत्कर्म करो। अब नारद जी सत्कर्म किसे कहते हैं पूछने के लिए निकल पड़े। अनेक अनेक ऋषि मुनियों के पास जा रहे हैं।
परंतु ब्रह्मापुत्र होने के नाते जो सोच समझ रहा कि नारद जी आए हैं, कोई तो मौन धारण करके बैठ जाता, कोई कह देता हमारा भी मौन चल रहा है, अधिक मास चल रहा है, तो कोई कुछ नहीं बता पा रहा। तब नारद जी नर नारायण के पास जा रहे थे, बद्री विशाल। तब वहाँ सनकादि ऋषि मिले। सनकादियों ने कहा इतनी छोटी सी बात के लिए आप इतना व्याकुल हो रहे हैं कि माम चिंता गुरुदेव ऋषि हर्ष चित्ते समावह उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्वैवहि। आप जिस सत्कर्म को पूछ रहे हैं उसका उपाय हमारे पास है, इसलिए आप चिंता त्याग दें। सनकादि बोले वो उपाय कोई और नहीं बल्कि श्रीमद्भागवतालापः सतुगीता शुकादिभिः। श्रीमद्भागवत महापुराण ही वही सत्कर्म है जिसके श्रवण करने से ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ और मस्त हो जाएंगे और उनकी भक्ति मैया ताता थैया करके नाचने लगेंगी। नारद जी बोले क्षमा करना महाराज, हमने वेद वेदांत गीता सब कुछ सुना दिया, उनसे कोई लाभ नहीं हुआ। जो वेदों का सार ही श्रीमद् भागवत है और आप कह रहे हैं श्रीमद् भागवत कथा से स्वस्थ हो जाएंगे, ये हमें समझ में नहीं आया कुछ। तो सनकादि कहते हैं कि जो काम श्रीमद् भागवत कर सकती है वो काम वेद वेदांत गीता नहीं कर सकते। अभी तो उन्हीं से निकले हैं ये, क्योंकि अगर आप आम छोड़ करके आम के वृक्ष को चबाने लगें तो आपके मुंह में रस आएगा? नहीं आएगा ना, आपको आम ही खाना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर जो काम आम कर सकता है वो पेड़ नहीं कर सकता, तो जो काम श्रीमद् भागवत कर सकती हैं वो काम वेद वेदांत गीता नहीं कर सकते। नारद जी की बात समझ में आ गई। अब नारद जी ने सोचा आपसे अच्छा और कौन है जो हमें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराए, आप ही करा दीजिए। अब सनकादि ऋषि तो कोई सुनने वाला मिल जाए या कोई सुनाने वाला मिल जाए, अगर कोई नहीं मिलता है तो एक को व्यास मंच पे बैठा देते हैं और 3 लोग सुनने लगते हैं, फिर दूसरे को बैठाते हैं, फिर 3 सुनते हैं। ऐसे ऐसे उनका जीवन इसी में निकलता है। तो सनकादि ऋषि तैयार हो गए, परंतु कथा हो कहाँ? अगर बद्री विशाल में कथा हो तो हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे इतनी दूर, और अगर स्वर्ग में होगी तो देवता लोग लाभ ले लेंगे। तो स्थान नियुक्त किया गया, कहाँ? आनंद नाम का तट, हरिद्वार। हरिद्वार अर्थात जहाँ हरि का द्वार है, देहरी। आधे आप चाहें इधर से चले जाओ, उधर से देवता ऋषि मुनि भी आ जाएंगे, सब आ जाएंगे, मध्य में पड़ता है। तो हरिद्वार में सुंदर व्यास मंच का निर्माण किया गया, बढ़िया बढ़िया केले के पत्ते लगा करके सजाया गया, स्तंभ लगाए गए। और जैसे ही पता चला श्रीमद् भागवत कथा होने वाली है, सभी ऋषि मुनि सबके सब दौड़ करके आने लगे। कौन कौन आ रहा है? भृगुर्वसिष्ठश्च मनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवलदेवरातौ रामस्तथा गादिसुतश्च शाकलो मृकण्डपुत्रा त्रिजिपिप्पलादा योगेश्वरौ व्यासपराशरौ च छाया सुकोजा जन्मुख्या सर्वेप्यमे मुनिगणाशः पुत्रशिष्या
स्वस्त्रेभिरायुरत प्रेणेन युक्ता। जो गृहस्थ संत थे, जो विरक्त संत थे, सभी पहुंच गए, देवता पहुंच गए, मनुष्य पहुंच गए और श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हो गई। और जैसे ही श्रीमद् भागवत कथा का महात्म्य ही चल रहा था, तभी भक्ति माता अपने ज्ञान वैराग्य दोनों पुत्रों को लेकर के वहीं पर प्रकट हो गईं कि भक्ति सुतौ तौ तरुणं गृहीत्वा प्रेमैकरूपे सहसा विराशित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के साथ प्रकट हो गईं और सभी को विस्मय हुआ कि हमने कोई जगह तो छोड़ी नहीं थी, आपने जगह छोड़ी आने जाने के लिए, वहां जगह भी नहीं छोड़ी गई, परंतु भक्ति महारानी कहां से आ गई। तो सनकादि कहते हैं कि भक्ति महारानी जहां पर भगवत चर्चा होने लगे, भक्त के हृदय में विराजमान हो जाती हैं आकर के। और जहां भक्ति होगी वहीं ज्ञान होंगे, वहीं वैराग्य होंगे, तभी प्रभु को पाया जा सकता है। और जब भक्ति महारानी प्रकट हो गई तो सनकादियों से पूछ रही हैं कि मैं बैठूं कहां। तो सनकादि कह रहे हैं हृदय में विराजमान हो जाओ आप, क्योंकि जहां भक्ति महारानी होती हैं वहीं ठाकुर जी विराजमान होते हैं। और इस प्रकार भक्ति महारानी नाच रही हैं। आइए, आज जो कथा है विलंब से प्रारंभ हुई थी, देरी हो गई थी, तो इसलिए आज महात्म्य में भक्ति चरित्र आपने श्रवण किया है। आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। कल आप सभी लोग ठीक 3 बजे नहीं आना, उससे पहले आकर के अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाना। बाकी का जो महात्म्य शेष बचा है आपको कल श्रवण कराया जाएगा। तो आइए सभी लोग अपने अपने आलस्य को त्याग करके अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और थोड़े पैर सीधे कर लें। तत्पश्चात फिर आरती में प्रवेश करेंगे और प्रसाद की व्यवस्था जैसा होगा आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो आप लोग खड़े हो जाएंगे अपने अपने स्थान पर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरे इस टूटे दिल को, मेरे इस टूटे दिल को आधार चाहिए। जय हो। वो काली कमली वाला मेरा यार चाहिए। वो काली कमली वाला मेरा यार चाहिए। मेरे इस टूटे दिल को, ओ रे इस टूटे दिल को यार चाहिए। जय हो। वो काली कमली वाला मेरा यार चाहिए। वो काली कमली वाला मेरा यार चाहिए। वो काली कमली वाला मेरा यार चाहिए। हरि बोल। जियो प्यारे।
जय हो। समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर तो दर्द दिल है, आखिर तो दर्द दिल है, सच्चा दरबार लगा है, ये कान्हा की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है, ये कान्हा की मंजिल है। समझाना बड़ा मुश्किल है, ये कान्हा बड़ा मुश्किल है, आखिर तो दर्द दिल है, आखिर वो जाहे दिल है, आखिर तो दर्द दिल है, आखिर दो पल के दिल हैं। समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर तो दर्द दिल है, नैनों में बसी है सावरे, नैनों में बसी है सावरे, आधार चाहिए, जय हो। काली कमली वाला मेरा यार चाहिए, वो काली कमली वाला मेरा यार चाहिए। आधार चाहिए, जय हो। काली कमली वाला मेरा यार चाहिए। वो काली कमली वाला मेरा यार चाहिए। जय हो। अरमानों की कुछ कमी न अरमानों की, तेरे इन दीवानों की, तेरे इन दीवानों की। ओ मुझको महदोस बनाए ये कचरी नैनों की। कि मुझको मदहोश बनाए ये काजल तेरे नैनों की। वो सांवरिया सरकार चाहिए। जय हो। वो काली कमली वाला मेरा यार चाहिए। 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 वो काली कमली वाला टूटे दिल को वाला मेरा यार चाहिए। वो काली कमली वाला मेरा यार चाहिए। वो काली कमली वाला मेरा यार चाहिए। वो मेरा यार चाहिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री राम श्री राम श्री राम।
से बोलना पड़ता है। श्री राम, श्री राम, श्री राम। आइए सभी पावन मंगल आरती में दर्शन करें और आरती का आनंद लें। आरार्तिक्यं प्रज्वाल्य